हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग एक ऑन डिमांड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, आज इस टॉपिक से रिलेटेड कई छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम दो चीज़ें जानते हैं। पहली चीज़ तो होती है वाटर। वाटर, मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूँ कि बिना पढ़ा लिखा आदमी भी इस चीज़ को आसानी के साथ समझ सकता है। वाटर, जिसको हम पानी बोलते हैं, इस प्लेनेट पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। जनरली वाटर के तीन टाइप हैं जो हमारे पास आते हैं। पहला वाटर होता है जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, पिया जाने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल्ड वाटर। डिस्टल्ड वाटर, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं आसुत जल। आसुत जल का यूज इन्वर्टर की बैटरी में डालने में किया जाता है। ये प्योर वाटर होता है, प्योर फॉर्म। इसमें कोई कंपोनेंट डिसॉल्व्ड नहीं होता। ये केवल भाप को ठंडा करके बनाया गया है, स्टीम को कंडेंस्ड करके बनाया जाता है। इसलिए इसका यूज केवल और केवल फार्मा इंडस्ट्रीज करती हैं। मेडिकल में टोटल की टोटल फार्मा इंडस्ट्रीज करती हैं। और इंजेक्शन की निडल साफ करने के लिए पहले यूज किया जाता था। अब तो खैर डिस्पोजेबल सिरिंज आ गई हैं कि एक बार यूज करने के बाद फेंक दी जाती है। तो अब इसका यूज केवल और केवल इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालने या किसी केमिकल प्रोसेस के जरिए कोई मेडिसिन बनानी हो या किसी इंडस्ट्री में कहीं प्योर वाटर की ज़रूरत हो तो इसका यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर में कुछ मिनरल्स भी घुले होते हैं, इसलिए इसको मिनरल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल वाटर। और तीसरे टाइप का वाटर जो हमारे पास है इसको हम बोलते हैं सेलाइन वाटर। ये समुंदर का पानी है। ये नेचर में बेसिक होता है। इसको बोलते हैं बेसिक वाटर। बेसिक बोले तो क्षारीय होता है, थोड़ा सा खारा होता है क्योंकि इसमें ढेर सारे मिनरल्स घुले होते हैं। इसको हम बोलते हैं वाटर। वाटर जनरली 3 टाइप में क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसके सोर्स बहुत सारे हैं। अब आप उसे बरसात से इकट्ठा करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जला करके पानी बना लें, मंगल ग्रह से खोद के लाएं, चंद्रमा से खोद के लाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पानी का कंपोजिशन, उसका मोलर कंपोजिशन और उसका एटॉमिक कंपोजिशन हमेशा H2O ही होता है। और जनरली मार्केट में 3 टाइप के वाटर आपको मिल जाएंगे। पहला होता है ड्रिंकिंग या मिनरल वाटर, दूसरा होता है डिस्टल्ड वाटर, तीसरा होता है सेलाइन वाटर। अब हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, वाटर की हार्डनेस। वाटर 2 टाइप का होता है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अपने नेचर के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वाटर को केवल 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो चाहे हम बरसात का पानी ले आते हैं, नदी से ले आते हैं, झील से ले आते हैं, झरनों से ले आते हैं, कोई ना कोई नेचुरल सोर्स होता है जहां ह्यूज अमाउंट में पानी कलेक्ट किया जाता है। जहां भी पानी कलेक्ट किया जाता है, वाटर 2 टाइप में हमारे पास रिसोर्स के रूप में आता है। पहला आता है जिसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर, और दूसरा आता है जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर सिर्फ इतना ही है कि सॉफ्ट वाटर जो होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। मतलब अगर इसमें आप कपड़ा धुलेंगे साबुन के साथ तो यह आसानी के साथ झाग देता है, जिससे आप कपड़े को आसानी के साथ धुल सकते हैं। कैन यूज विथ सॉप गोज फ्रोथ। फ्रोथ, साबुन के साथ यूज करने पर इजिली फ्रोथ दे देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। दूसरा है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वो होता है जो साबुन के साथ इजिली फ्रोथ नहीं देता। कैन नॉट गिव्स फ्रोथ इजिली विथ सॉप। अब एक प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि हम सॉफ्ट वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं या हार्ड वाटर। तो मजे की बात यह है कि ये भले ही साबुन के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब आप पूछेंगे भैया इतना अच्छा है, साबुन के साथ झाग भी दे रहा है, तो पीने के लिए क्यों यूजफुल नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी को केवल पानी के साथ ही नहीं चाहिए, पानी के साथ कुछ मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं।
पहले पुराने ज़माने में लोग गांव से कुएं से पानी पीते थे, नदियों का पानी, तालाब का पानी फिल्टर करके पी लेते थे हंडिया में रख के। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि उसमें जो घुले हुए मिट्टी के मिनरल्स होते हैं, ज़मीन के अंदर के किसी सोर्स से निकाला गया वाटर जो होता है उसमें मिनरल्स घुले रहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। और चूंकि सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स नहीं होते इसलिए इसका यूज ड्रिंकिंग के लिए यूजफुल नहीं है। हार्ड वाटर जो होता है भले ही वो साबुन के साथ इजली झाग नहीं देता, लेकिन सेफ फॉर ड्रिंकिंग, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सबसे बढ़िया होता है। अब एक मजे की बात आती है कि अगर इसमें हार्डनेस है या इस वाटर को हम हार्ड वाटर बोल रहे हैं तो हार्डनेस कितने टाइप की है और क्यों यह हार्ड वाटर बोला जाता है, अब इसको आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं मैं। हार्ड वाटर जो होता है या हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस इसको बोलते हैं कठोरता। कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला जो आसानी के साथ हट जाए, दूसरा जो आसानी के साथ न हटे, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के जो नहीं हटती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग या परमानेंट हार्डनेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रांग या परमानेंट हार्डनेस, अस्थाई कठोरता। और दूसरा होता है टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, हार्डनेस जिसे हम बोलते हैं अस्थाई कठोरता। हिंदी वाले भी देख लें, अस्थाई कठोरता, और दूसरे को हम बोलते हैं स्थाई कठोरता। स्थाई कठोरता अस्थाई कब होता है कि बिना किसी केमिकल प्रोसेस के हम इसे यूज नहीं कर सकते, और दूसरा होता अस्थाई कठोरता, इसे हम सिर्फ गर्म करके भी हटा सकते हैं। अस्थाई कठोरता तब होती है जब पानी में घुले होते हैं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जब ये दो साल्ट घुले होते हैं, नाम याद कर लीजिएगा इसका, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये दोनों सालेबुल बाइकार्बोनेट हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीजन में आप बाल्टी में पानी सप्लाई वाला भर कर रखें, एक दिन के लिए छोड़ दें तो उसके किनारे किनारे एक धारी पड़ जाती है, या कूलर में ढेर सारा सफ़ेद सफ़ेद डिपॉजिट हो जाता है जब आप पूरे सेशन भर कूलर इस्तेमाल करते हैं। तो वो यही बाइकार्बोनेट आने वाले पानी में होते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जब पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये कार्बोनेट में बदल करके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, जो कि केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट वाटर में डिजॉल्व होने के कारण होती है। अस्थाई कठोरता। दूसरी है परमानेंट हार्डनेस, जिसको हम बोलते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जो होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट डिजॉल्व होते हैं। पहली चीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट डिजॉल्व होते हैं। ऐसे वाटर को हम अस्थाई कठोरता या परमानेंट हार्डनेस वाला वाटर बोलते हैं। बिना किसी केमिकल प्रोसेस के हम इजीली नहीं रिमूव कर सकते, मतलब इसके लिए आपको पहले वाटर को किसी ना किसी केमिकल प्रोसेस से गुजारना होगा, और इसके लिए कई केमिकल प्रोसेस हैं। जैसे एक मजे की बात बताएं आपको कि इंडस्ट्री में, जैसे थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं हम थोड़ी देर के लिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास वाटर बॉडी कुछ ऐसा है कि हमने समुद्र का जल या नदी का जल इकट्ठा किया हुआ है, झील का कोई जल हमने इकट्ठा किया हुआ है, उससे हम अपना टरबाइन चला रहे हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या जितने छोटे बड़े टरबाइन कंपनियां हैं वो इसी का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या करती हैं, एक जगह उनके पास वाटर का स्टोरेज होता है, वो इस वाटर को प्योरीफाई करती हैं और उसे बदलती हैं किसमें, सॉफ्ट वाटर में, हार्ड से सॉफ्ट वाटर में। यहाँ सॉफ्ट वाटर में और भी सारी इंप्योरिटीज देखी जाती हैं, जैसे उसका पीएच वैल्यू कितना है, उसकी एसपी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कितनी है, मतलब उसमें कितना आयंस अवेलेबल हैं सॉफ्ट वाटर में भी, जिसमें बिजली की विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हो सकती है। अगर उसमें पानी, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो नॉन कंडक्टर होता है, उसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर का आयनिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। वाटर का आयनिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल इंटू लीटर की पावर -1।
इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -14। 14 का मतलब समझ रहे हैं, 10 के आगे 7 जीरो, फिर 7 जीरो, 1 बाई बिलियन टू द बिलियन पार्ट में से केवल एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है, और बिना आयन के कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो सकती। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा हमको वाटर चाहिए जिसमें बिजली फ्लो ना हो सके, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। तो उसके लिए एसपी कंडक्टिविटी देखी जाती है। दूसरी चीज देखी जाती है किसमें, सेडिमेंट्स कितने हैं, कचरे। कचरे ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। क्रूड की बात करते हैं जिसमें मेटल एल्कलाइन घुला होता है, जिसमें लिथियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है। इन सब की एक मानक क्षमता है, उस मानक क्षमता तक लाने के बाद ही हम इस वाटर का बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर में अब चाहे न्यूक्लियर प्लांट हो तो हम उसे न्यूक्लियर पावर से गर्म करते हैं, और थर्मल पावर प्लांट है तो हम कोयला जलाकर गर्म करते हैं। लेकिन आजकल तो गैस जगह जगह हो गई है, कोयले वाला झंझट ही खत्म हो गया। गवर्नमेंट गैस आधारित प्लांट लगाने जा रही है। तो चाहे हम इसे गैस से हीट करें बॉयलर को, चाहे न्यूक्लियर पावर से हीट करें, इसको बदलते हैं भाप में, भाप को भेजते हैं टरबाइन चलाने के लिए। अब हर मशीन का अलग कैपेसिटी होता है, हर मशीन का अलग कैपेसिटी होता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 टन का मशीन है, 1 टन आप पर सेकंड जो है स्टीम बना रहे हैं, तो उसके लिए कितना मिलीग्राम उसमें क्वांटिटी चाहिए कि वाटर इतना प्योरीफाई होना चाहिए। अगर वाटर में सेडिमेंट्स ज्यादा होंगे अस्थायी कठोरता के, या सॉफ्ट करने की प्रक्रिया में उसमें ये आयन बच जाएंगे, तो क्या होगा, बॉयलरों पर पपड़ी जम जाएगी। बॉयलरों पर पपड़ी जम जाएगी तो कुछ दिन में बॉयलर काम करना बंद कर देगा। इसके लिए बॉयलर को खुरचना बहुत टेढ़ी खीर होती है, फिर से आग लगानी पड़ेगी, फिर से बुझानी पड़ेगी। इसलिए यहीं पर वाटर को प्योरीफाई करके तब बॉयलर तक भेजा जाता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा रिएजेंट यूज करती हैं एनटीपीसी की कंपनियां, थर्मल पावर की कंपनियां, अस्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वो कैलगान रिएजेंट का यूज करती हैं। किसका, कैलगान रिएजेंट का यूज करती हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2Na4PO3 पूरे का होल 6। इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। और भी सारी प्रोसेस हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर तक बनाने के काम आती हैं। लेकिन जब हम इसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं या थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं तो केवल कैलगान रिएजेंट यूज किया जाता है हार्डनेस को रिमूवल करने के लिए। और हार्डनेस रिमूवल होने के बाद जब वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सॉफ्ट वाटर का यूज हम करते हैं थर्मल पावर प्लांट में बॉयलरों को गर्म करने के लिए, जिससे जितना टरबाइन घूमता है तेजी के साथ, उससे जुड़ा हुआ जनरेटर भी उतना ही घूमता है